पाकिस्तान लोगों ने अपनी खुद वैल्यू कम की हुई है, ठीक है। तो ये जब बाहर जाते हैं तो ये 2 नंबरी तरीके आजमाते हैं। अगर पाकिस्तानियों को जब एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी जाते हैं तो पाकिस्तानी जब पासपोर्ट दिखाते हैं तो उनको उस तरह रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर कोई इंडियन जाता है तो उनके पासपोर्ट के उनको बड़ी इज्जत मिलती है। तो क्या वजह है कि दुनिया इंडिया को ज़्यादा इज्जत देती है, हमें कम देती है? उनकी एजुकेशन अच्छी है, हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है। इंडिया के लीडर हैं वो पहले अपना सोचते हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं। वो ये नहीं कहते कि अमेरिका ने जो ऑर्डर दे वो उस पर अमल कर ले। बेट अगर इंडिया के स्टूडेंट्स जाएं तो अगर पार्ट टाइम जॉब कर भी रहे हैं लेकिन वो अपनी स्टडी को भी देखते हैं, स्टडी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इंडियन बाहर जाते हैं वो अपनी रिस्पेक्ट करवाते हैं, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं रिस्पेक्ट नहीं करवाते। वो यही बताते हैं कि इंडियन जाते हैं वहाँ उनकी इज्जत है, उन्हें नौकरियाँ मिलती हैं। वो इंडियन को, श्रीलंकन को, बंगालियन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी अपनी निस्बत। अरबी जो हैं वो पाकिस्तानी को गाली देते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी को लो हरामी। उसकी वजह ये है कि उनका इखलाक अच्छा नहीं है पाकिस्तानी का। पाकिस्तान में कोई बाहर मुल्क का मसला बने, हमारी एम्बेसी तो हमें हमारी कॉल नहीं उठाना नहीं पसंद करती। उनके बंदे को एक ज़रा खराश भी आ जाए वो अगले बंदे मुल्क के ना कानून से बिड़ जाते हैं कि हमारे एम्बेसी, हाँ हमारे बंदे को इस तरह हुआ तो हुआ। तो ये बगैर अपनी मतलब के पढ़ाई पे फोकस करने के लिए डबल शिफ्टें लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म देखते हैं अपने आप को एज़ कम्पेयर टू अगर इंडिया के स्टूडेंट्स जाएं तो अगर पार्ट टाइम जॉब कर भी रहे हैं लेकिन वो अपनी स्टडी को भी देखते हैं, स्टडी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये एक तो मैं समझता हूँ ये बड़ी रीज़न है, ठीक है। और एक तो ये रीज़न है। उसके बाद अब जैसे आप अमेरिका वगैरह कंट्रीज़ देख लें, ठीक है। अब उधर पहले अगर आप आज से कोई 15 साल पहले, 10-15 साल पहले की अगर बात करते हैं आप, तो वहाँ पे इतना इशू नहीं था इतना। अब क्योंकि लोगों ने खुद मजबूर किया अपनी हरकतों की वजह से उनको, ठीक है। वहाँ जाते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, कुछ असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर उनकी जान को कोई ऐसा वैसा खतरा नहीं होता, ठीक है। उधर जाके कहते हैं हमारी जान को खतरा है, हमें असाइलम दे दें, ठीक है। उसके बाद जब असाइलम में अगर इन केस अगर मिल भी जाता है उनको तो वो फिर वापस अपनी कंट्री में आते जाते हैं और वो नज़र रखते हैं इनके ऊपर, ठीक है। जब वो पकड़े जाते फिर उनको भी पता होता है, बच्चे वो भी कोई नहीं एम्बेसी वाले, ठीक है। तो वो जब पता होता है उनको कि ये आ जा रहे हैं, वो फिर असाइलम अचानक से ख़त्म करके इनको डिपोर्ट कर देते हैं। तो इन्होंने इस वजह से अपनी वैल्यू खुद डिग्रेड की हुई है, ठीक है। और अगर अदर साइड देखा जाए इंडिया, तो इंडिया का जो पासपोर्ट है वो उसकी बड़ी वर्थ है। इंडियंस लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं तो उनको बड़ी अच्छी पोस्ट दी जाती है, बड़ी ज़्यादा उनको इज्जत दी जाती है। तो उनकी क्या वजह है? ये बात वही है क्योंकि ये अपनी स्टडी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। ये अपनी स्टडी भी करते हैं, साथ प्रैक्टिकल वर्क भी लेते हैं, ठीक है। और ये वहाँ के कहते हैं अब आजकल आप इंडिया देख लें, ठीक है, कितना टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया। तो यही वजह अब जैसे सुंदर पिचाई है इंडिया का, ठीक है। ये जो CEO मेरे ख्याल गूगल का लगा हुआ है, ठीक है। और भी काफ़ी उनके और भी जितनी भी बड़ी कंपनियां उनके CEO, हाँ, ज़्यादातर इंडियंस बिलोंग करते हैं बैक टू इंडिया, इंडिया ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी अब देखें जैसे वो CEO इंडिया का लगा हुआ है तो वो अपनी कंट्री को प्रेफर करेगा बजाय पाकिस्तान को, तो ये भी बड़ा रीज़न बन जाता है। अच्छा, और एजुकेशन भी कहीं ना, अच्छा मेरा अगला सवाल भी ये है कि क्या ये हमारी जो इज़्ज़त कम हो रही है इसके क्या कसूरवार हम खुद हैं? आप मानते हैं इस चीज़ को? जी एक तरफ से तो मानते हैं कि खुद हैं हम कसूरवार इस चीज़ के। तो हम अपनी इज़्ज़त बेहतर कैसे कर सकते हैं, दुनिया हमारी इज़्ज़त करे, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कैसे करें? क्योंकि एक तो फैक्टर ये भी है कि जब हम हर कंट्री से मांगने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं, तो फिर हम भिखारी कंट्रीज़ में आ जाते हैं और हम फिर खुद कह देते हैं एक दूसरे को कि हम बेगर्स हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ठीक है। तो इस तरह जब हम हमारे PMs इस तरह की स्टेटमेंट देंगे और लोग इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर हमारी इज़्ज़त कैसे बढ़ेगी दुनिया में? देखें कौमें वही ऊपर जाती हैं जिनके लीडर ईमानदार हों, ठीक है। अब ये तुर्की की मिसाल आपके सामने है। अगर वहाँ अगर अर्थक्वेक आया, तैयब उर्दगान ने क्या कहते हैं कोई 10-12 कंपनीज़ के मालकान को गिरफ़्तार किया, ठीक है। उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन की थी कि अर्थक्वेक आया तो अगर इस रेंज के ऊपर अर्थक्वेक उनकी बिल्डिंग नहीं सेट हो पाई और गिरी है, उन्हें गिरफ़्तार किया। इधर एक तो हमारी तरफ ऐसा कोई लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ठीक है। हाँ जी, बेहतर कैसे हो सकता है, बेहतरी अपनी इज़्ज़त कैसे बढ़ाई जा सकती है? बेहतर यही है भाई कि आप खुद ईमानदार रहो, ठीक है। जैसी ये हमारा इस्लाम भी कहता है, हमारा इस्लाम भी ये कहता है जैसी वाम है वैसे हुक्मरान है, ठीक है। आपको ठीक करना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जाते हैं, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी हरकतें ना करें कि हमारा जो मुल्क की इज़्ज़त डिग्रेड हो जाए। जिस तरह इंडियन अगर इस तरह की हरकतें नहीं करते तो उनकी इज़्ज़त ज़्यादा है आज। हाँ जी, बात एक और भी है, दरअसल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है हमारी तरफ, ठीक है। अब यही वाम है जो ओवरसीज़ जाती है, उधर कानून नहीं तोड़ती क्योंकि उनको पता है उधर डंडा है, इधर कोई नहीं है। इधर तो
कोई मसला ही नहीं है पुलिस की, इधर देखना उधर देखना, पुलिस का मसला ही कोई नहीं। कुछ ऐसे भी मतलब वाम, क्योंकि उधर इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की, इसलिए वाम वहाँ जाके सेट रहती है। इधर इम्प्लीमेंटेशन में क्योंकि जो कानून खुद बनाते हैं वो खुद मतलब ऐसे ही है कि कोई ईजी सीन है, मतलब जैसे पुलिस का खुद को ठीक करना पड़ेगा, फिर ही दुनिया हमारी इज्जत बिल्कुल करे। ऐसे ही है। ठीक। दुनिया जो है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, क्या वजह है कि पाकिस्तान अपनी इज्जत दुनिया में नहीं बना पाया और इंडिया अपनी दुनिया में इज्जत बना पाया है? सर इसका जवाब ये है कि हमारी जो एजुकेशन है ना मुल्क की, कंट्री की, वो ठीक नहीं है। एजुकेशन ठीक नहीं है और अमेरिका इंडिया के हम सबके गुलाम हैं। हमारी जो हुकूमत है, हुक्मरान है, वो गुलाम है। वो IMF से बार बार ये नहीं कर दे लेते हैं। जैसे अमेरिका कहता है गैस महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, डीजल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो, तो टैक्स और लगा दो, तो उनकी गुलामी करते हैं, उनकी बात मानते हैं। आज भी 170 अरब का मिनी बजट जो ला के नए टैक्सेस लगा दिए हैं वहाँ पे लगा दिया। ये इंतहाई ज्यादती की, ये ज्यादती कर रहे हैं गरीब आवाम के साथ। मुल्क की जो मीशत है पाकिस्तान की, वो नीचे आती जा रही है, बल्कि आ गई है, इसमें कोई शक नहीं, 100%। और टैक्स लगता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सातवें आसमान तक पहुंच गई है। पाकिस्तानियों को जब एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी जाते हैं तो पाकिस्तानी जब पासपोर्ट दिखाते हैं तो उनको उस तरह रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर कोई इंडियन जाता है तो उनके पासपोर्ट के उनको बड़ी इज्जत मिलती है। तो क्या वजह है कि दुनिया इंडिया को ज़्यादा इज्जत देती है, हमें कम देती है? उनकी एजुकेशन अच्छी है, हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है। हर एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आवाम जो लोग हैं वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अपने बच्चों को, बेटे को पढ़ाते नहीं हैं, काम पर लगा देते हैं, लेबर पे लगा देते हैं। अच्छा, इसमें ये भी कोई वजह हो सकती है कि हमारी जो इकॉनमी है बड़ी डाउन है और इंडिया की इकॉनमी अच्छी है, और दूसरा एजुकेशन का फैक्टर हो सकता है कि जो पाकिस्तानी हैं कुछ हरकतें खुद ऐसी करते होंगे कि वो मतलब कि मुल्क में जो दूसरी दुनिया में जब जाते हैं बाकी कंट्रीज़ में तो नहीं देते अपने बच्चों को। उनकी एजुकेशन अच्छी है, हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं है। हर एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आवाम जो लोग हैं वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अपने बच्चों को, बेटे को पढ़ाते नहीं हैं, काम पर लगा देते हैं, लेबर पे लगा देते हैं। अच्छा, इसमें ये भी कोई वजह हो सकती है कि हमारी जो इकॉनमी है बड़ी डाउन है और इंडिया की इकॉनमी अच्छी है, और दूसरा एजुकेशन का फैक्टर हो सकता है कि जो पाकिस्तानी हैं कुछ हरकतें खुद ऐसी करते होंगे कि वो मतलब कि मुल्क में जो दूसरी दुनिया में जब जाते हैं बाकी कंट्रीज़ में तो वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंटेटिव अच्छी तरह नहीं कर पाते। क्या इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह रिप्रेजेंटेटिव कर पाते हैं अपनी कंट्री को? इंडियन बाहर जाते हैं वो अपनी रिस्पेक्ट करवाते हैं, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं रिस्पेक्ट नहीं करवाते। अभी जैसे अरब कंट्री के अरब हैं, अरब पीपल है, दुबई के कह लें, सऊदी के कह लें, मेरे खुद दुबई की पैदाइश है, इमारत दुबई की। आप यकीन करें, मैं आवाम को भी बताना चाहता हूँ, मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, अच्छे घर का हूँ, तो मैंने खुद उधर सुना भी है, देखा भी है। अरबी जो हैं वो पाकिस्तानी को गाली देते हैं, कहते हैं पाकिस्तानी को लो हरामी। उसकी वजह ये है कि उनका इखलाक अच्छा नहीं है पाकिस्तानी का, वो किरदार अच्छा नहीं है। हमारी गलतियाँ अपनी हैं, हमारी गलतियाँ काम करते हैं, क्राइम करते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तानी को इज्जत नहीं मिलती। एजुकेशन इंडियन की बात की जाए जी, अगर इंडियन की बात की जाए, इंडियन की बात जाए तो वो बाहर जाके अपनी रिस्पेक्ट करवाते हैं, उनकी एजुकेशन भी ठीक है। छोटा छोटा जो बच्चा है ना, जो बच्चा है वो भी इंग्लिश में बात करता है, पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं होती, कपड़े पहनने के लिए अच्छे नहीं होते, हाँ जी, लेकिन वो उसका इखलाक अच्छा होता है, उसकी ज़ुबान अच्छी होती है, पढ़ा लिखा होता है, वो बड़ी की बात मानता है, समझता है। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान है उसकी इज़्ज़त बाहर जो है बाकी कंट्रीज ज़्यादा करें? पहली बात है कि हमारे मुल्क की करप्शन ना हो, हाँ, ना करप्शन करें ना करवाएं, अदारे हमारे मुल्क के मजबूत हों, हमारे मुल्क की एजुकेशन ठीक हो, बच्चा स्कूल जाए, कॉलेज जाए, अकेडमी लोग भी ठीक हो ना। अगर हमने दुनिया में अपनी इज्जत करवानी है तो अपने लोगों को भी तो ठीक होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पहले बंदा अपने आप को ठीक करे, फिर दूसरों को बुरा कहे, दूसरों को गलत कहे। पहले अपना किरदार, अपना सूरत, अपनी सीरत, हर चीज़ ठीक होनी। पाकिस्तान है उसकी इज्जत बाहर जो है बाकी कंट्रीज ज़्यादा करें। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान है उसकी इज़्ज़त बाहर जो है बाकी कंट्रीज ज़्यादा करें? पहली बात है कि हमारे मुल्क की करप्शन ना हो, हाँ, ना करप्शन करें ना करवाएं, अदारे हमारे मुल्क के मजबूत हों, हमारे मुल्क की एजुकेशन ठीक हो, बच्चा स्कूल जाए, कॉलेज जाए, अकेडमी लोग भी ठीक हो ना। अगर हमने दुनिया में अपनी इज्जत करवानी है तो अपने लोगों को भी तो ठीक होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पहले बंदा अपने आप को ठीक करे, फिर दूसरों को बुरा कहे, दूसरों को गलत कहे। पहले अपना किरदार, अपना सूरत, अपनी सीरत, हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए बच्चा।
मदरसे में जाए, दुनिया हमारी इज्जत करेगी। हाँ फिर दुनिया इंशाल्लाह इज्जत करेगी। मैं कहता हूँ फ़ख्र से कसम से कहता हूँ दुनिया करे। हमारी खारजा पॉलिसी नहीं सही, हमारे लीडर बात नहीं कर सकते। फॉरेन पॉलिसी हमारे लीडर खुल के बात नहीं कर सकते। ये बाहर जाते हैं सिर्फ मांगने जाते हैं, ये आधे पैसे खुद खा लेंगे, ये मुल्क के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपना खाते हैं, मुल्क की इज़्ज़त का कोई इन्हें ख्याल नहीं है। वो इंडिया के लीडर हैं, वो पहले अपना सोचते हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं। वो ये नहीं कहते कि अमेरिका ने जो ऑर्डर दे वो उस पर अमल कर ले। पहले अपने मुल्क का सोचेंगे। जैसे वो उन्होंने रूस से तेल लिया है, ये पाकिस्तान नहीं ले रहा रूस से तेल। आज भी रशिया की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि अमेरिका की सैंक्शंस के बाद जो है इंडिया और